आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं, यदि किसी वस्तु को हम आवेश दें, किसी उदासीन वस्तु को, या वस्तु भी बोले तो चलेगा, किसी उदासीन वस्तु को यदि हम क्या देते हैं, आवेश देते हैं, क्या प्रदान करते हैं, आवेश प्रदान करते हैं, प्रदान करने पर द्रव्यमान में जो परिवर्तन आता है उसके बारे में अब हम चर्चा करने वाले। द्रव्यमान में परिवर्तन आता है उसके बारे में हम देखने वाले। देखिए, जैसे कि मैं मान लेता हूं ये क्या है, आपकी एक उदासीन वस्तु है। क्या है ये? आपकी एक उदासीन वस्तु है। उदासीन वस्तु का मतलब क्या होता है? उदासीन वस्तु का मतलब होता है कि जितने इसमें धनावेश होंगे उतने ही ऋणावेश होंगे। तो मैं मान लेता हूं 5 धनावेश है आपके और 5 क्या है, आपके ऋणावेश है। उदासीन वस्तु का मतलब होता है जितने धनावेश है उतने ही क्या होंगे, ऋणावेश होंगे। तो ये आपकी उदासीन वस्तु। अब मैं क्या करता हूं, इसमें से एक ऋणावेश को बाहर निकाल लेता हूं। क्या करता हूं? एक ऋणावेश को बाहर निकाल लेता हूं। जैसे मैं एक ऋणावेश को बाहर निकालूंगा, अब देखो ये प्लस इस माइनस को कैंसिल कर देगा, ये प्लस इस माइनस को कैंसिल कर देगा, ये प्लस इस माइनस को कैंसिल कर देगा, ये प्लस इस माइनस को कैंसिल कर देगा। अब बच जाएगा आपका ये वाला प्लस, मतलब अब आपके उदासीन वस्तु पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, धनावेश चार्ज आ जाएगा। कौन सा चार्ज आ जाएगा, धनावेश। जैसे ही मैं क्या करूंगा, ऋणावेश को निकालूंगा, जैसे ही मैं ऋणावेश को निकाल लूंगा तो कौन सा चार्ज आ जाएगा, आपका धनावेश चार्ज आ जाएगा। अब यदि मैं क्या करता हूं, बाहर से, ये हो गया आपकी पहली परिस्थिति, जैसे मैंने ऋणावेश निकाला तो धनावेश। फिर से हम क्या कर लेते हैं, आपकी उदासीन वस्तु ही बना लेते हैं। जितने प्लस है उतने ही आपके माइनस है। 5 प्लस है, 5 माइनस। मैंने एक ऋणावेश निकाला तो धनावेश अपने आप बढ़ गया। हाँ, अब मैं वापिस उसी स्थिति में आ गया, उदासीन वस्तु वाली स्थिति में। अब यदि इसे मैं बाहर से एक ऋणावेश प्रदान करूं, बाहर से क्या करूं, एक ऋणावेश प्रदान करूं, हाँ, तो देखिए क्या स्थिति बनेगी। 5 धनावेश है आपके, इन 5 ऋणावेश को कैंसिल कर देंगे। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। बच जाएगा बस आपका केवल एक ऋणावेश। मतलब इस परिस्थिति में इस वस्तु पर क्या उत्पन्न हो जाएगा, ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा। तो जैसे मैं एक ऋणावेश निकालूंगा तो धनावेश उत्पन्न हो जाएगा इस वस्तु में, और जैसे मैं एक ऋणावेश दूंगा, तो इस वस्तु पर क्या उत्पन्न हो जाएगा, ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा। अब देखिए यहां आपको बात क्या समझनी है। देखिए, आपका जो इलेक्ट्रॉन रहता है उसका जो द्रव्यमान रहता है वो कितना रहता है, 9.1 इंटू 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम। इतना रहता है आपका किसका द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कहे या इसे हम ऋणावेश का द्रव्यमान कहे, बात एक है, क्योंकि ऋणावेश क्या होते हैं आपके, साधारणतः इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। अब देखिए पहले इसमें सबसे पहले मैं केवल उदासीन वस्तु की बात करता हूं। उदासीन वस्तु में 5 प्रोटॉन थे और आपके कितने थे, 5 ऋणावेश थे। मतलब 5 प्रोटॉन मतलब 5 धनावेश थे और 5 ऋणावेश थे। तो यदि आपके 5 क्या थे, ऋणावेश थे, आपका प्रोटॉन का भी कोई ना कोई द्रव्यमान होता है, जो भी आपका धनावेश रहता है उसका भी कोई ना कोई द्रव्यमान रहता है आपका प्रोटॉन का, और इलेक्ट्रॉन का भी क्या रहता है, आपका कोई ना कोई द्रव्यमान रहता है। प्रोटॉन का जो द्रव्यमान रहता है वो लगभग रहता है आपका 6 पॉइंट ऐसा ही कुछ रहता है, 647 इंटू 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम। इतना रहता है इसका भार। जहां तक इतना रहता है, संभावना है लगभग कितना रहता है आपका प्रोटॉन का द्रव्यमान, इतना रहता है। और जो आपका इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है लगभग कितना रहता है, इतना रहता है। अब देखो पहले यदि 5 प्रोटॉन थे, पहले कितने थे, 5 प्रोटॉन थे, तो आपका कुल द्रव्यमान कितना हो गया। देखो एक प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है इतना, तो 5 प्रोटॉन का कितना हो जाएगा, 5 इंटू 6.647 इंटू 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान इतना होता है। एक प्रोटॉन मतलब एक धनावेश, एक धनावेश का द्रव्यमान होता है इतना, 5 धनावेश का कितना हो जाएगा, आपका इतना द्रव्यमान हो जाएगा। हाँ, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है इतना, 5 इलेक्ट्रॉन का कितना हो जाएगा आपका, 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 5 इंटू 9.1 इंटू 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम।
इतना हो जाएगा। अब मुझे यदि देखो मैंने 5 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान निकाल लिया जो कि इतना निकला, 5 धनावेश का द्रव्यमान निकाल लिया जो कि इतना निकला। अब मुझे कुल द्रव्यमान निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इस 5 इंटू 6.647 इंटू 10⁻27 किलोग्राम में इसे जोड़ दूंगा 5 इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को। तो 5 गुणा 9.1 गुणा 10⁻31 किलोग्राम। तो ये क्या निकल जाएगा आपका इस उदासीन वस्तु का कुल भार निकल जाएगा। भार निकालने के लिए मैंने क्या किया, आपके जितने भी प्रोटॉन थे पहले उसका द्रव्यमान निकाला, जितने भी इलेक्ट्रॉन थे उसका द्रव्यमान निकाला, दोनों के क्या कर दिया, जोड़ दिया, तो आपको कुल उदासीन वस्तु का द्रव्यमान प्राप्त हो गया। अब देखो ये तो किसका द्रव्यमान हो गया आपका, ये हो गया आपका उदासीन वस्तु का द्रव्यमान। कब का द्रव्यमान, जब जितने प्रोटॉन थे उतने ही इलेक्ट्रॉन थे। अब यदि मैं इससे एक ऋणावेश बाहर निकाल लू, क्या कर लू, एक ऋणावेश बाहर निकाल लू, तो क्या होगा, अब आपके पास कितने ऋणावेश बचे, 4 ऋणावेश बचे। प्रोटॉन तो अभी भी कितने बचे, 5 बचे हैं, 5 बचे हैं, मतलब कि ये जो 5 इंटू 6.647 इंटू 10⁻27 किलोग्राम है, ये तो वैसे रहेगा। क्यों, क्योंकि देखो एक प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है इतना, तो 5 प्रोटॉन का कितना होगा, 5 इंटू 6.647 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। हाँ, एक इलेक्ट्रॉन या एक ऋणावेश का द्रव्यमान होता है 9.1 गुणा 10⁻31 किलोग्राम। पहली परिस्थिति में आपके कितने थे, 5 ही ऋणावेश थे, तो मैंने 5 का इंटू कराया। अब कितने ऋणावेश है आपके, 4 ऋणावेश है, तो मैं यहां कराऊंगा किसका इंटू, 4 का इंटू कराऊंगा। तो यहां से हमें एक बात समझ में आती है कि पहले जो सबसे पहले का जो द्रव्यमान था, जब यहाँ पर क्या था आपका 5 धनावेश थे 5 ऋणावेश थे, तब जो आपका द्रव्यमान निकलेगा वो ज्यादा होगा किसकी तुलना में, अभी की तुलना में, क्योंकि हमने एक ऋणावेश निकाल दिए, मतलब कि यहाँ हमने किसका इंटू करना पड़ेगा, 4 का इंटू करेगा, और ऑब्वियस ही बात है कि ये मान सदैव आपको क्या मिलेगा, कम ही मिलेगा। तो यहां से हमें एक बात समझ में आती है कि यदि हम किसी वस्तु में से ऋणावेश को बाहर निकालते हैं, क्या करते हैं, ऋणावेश को बाहर निकालते हैं, तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाता है, अपने आप कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। जैसे कि आपका एक थैला है, अब उस थैले में 5 संतरे हैं, कितने संतरे, 5 संतरे, और कितने आम है, 5 आम है। अब यदि पहले इसका द्रव्यमान 10 केजी है, आप यदि उसमें से एक आम निकाल ले तो ऑब्वियस सी बात है कितना हो जाएगा, 8 केजी हो जाएगा। जितना इस एक आम का भार होगा जिसे हमने निकाले उतना भार कम हो जाएगा। मैं मान लेता हूँ ये वाला आम निकाले जिसका भार 2 केजी था, तो जैसे मैं इस आम को बाहर निकालूंगा अपने आप इसका वेट 10 किलो से कितना हो जाएगा, 8 किलो। तो वैसे हुआ यहाँ इसका द्रव्यमान पहले था कितना, इतना आपका द्रव्यमान था कुल इस पूरी उदासीन वस्तु का, जितने प्रोटॉन थे उतने इलेक्ट्रॉन के बराबर। लेकिन जैसे मैंने एक ऋणावेश निकाला तो इस ऋणावेश का इतना द्रव्यमान इस वस्तु से क्या हो गया, आपका कम हो गया। तो ऑब्वियस ही बात है, जैसे यहाँ 10 से कितना हुआ, 8 हुआ है, उसी प्रकार से यहाँ भी क्या हुआ, द्रव्यमान कम होगा। इसी कारण कहा जाता है कि यदि किसी भी वस्तु में से हम ऋणावेश को बाहर निकालते हैं तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, द्रव्यमान कम हो जाता है, क्या हो जाता है, द्रव्यमान कम हो जाता है। ओके, अब हम देखेंगे ये वाली परिस्थिति में, ये वाली परिस्थिति में क्या हुआ है, पहले जितने प्रोटॉन थे उतने इलेक्ट्रॉन थे, अब हमने बाहर से ऋणावेश दिए, मतलब कि यहाँ पर क्या आ गया, ऋणावेश। देखो अभी भी प्रोटॉन कितने, 5 ही है, 1 2 3 4 5, तो एक प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है इतना, तो 5 प्रोटॉन का कितना हो जाएगा, 5 गुणा 6.647 टू 10⁻27 किलोग्राम। हाँ, एक इलेक्ट्रॉन मतलब कि एक ऋणावेश का द्रव्यमान होता है आपका 9.1 गुणा 10⁻31 किलोग्राम, इतना होता है। तो बताओ इस बार कितने ऋणावेश है आपके, 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि क्या करना होगा, यहाँ में 6 का इंटू करा देना होगा। तो ऑब्वियस ही बात है, यदि बाहर से हमने कोई चीज दिए है तो इसका भी क्या हो जाएगा, द्रव्यमान ऐड हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ बात करूं, ये पहले कितना था, 10 केजी था, अब मैंने बाहर से यहाँ पर और एक संतरा डाल दिया, क्या डाल दिया, और एक संतरा डाल दिया, और इस संतरा का वेट मैं मान लेता हूँ कितना है, 3 केजी है। तो बताओ पहले इसका भार कितना था, 10 केजी, जैसे मैं 3 केजी का संतरा मिलाऊंगा तो इसका भार कितना हो जाएगा, 13 केजी। उसी प्रकार से आपका पहले जितना धनावेश थे उतने ऋणावेश थे, अब मैंने बाहर से एक और ऋणावेश मिला दिया तो इतने ऋणावेश का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर इतने संतरे का बढ़ गया है। तो यदि हम किसी वस्तु को ऋणावेश देते हैं तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, उसका द्रव्यमान क्या हो जाता है, आपका बढ़ जाता है। तो ये थी आपकी मेन कहानी।
यदि हम किसी उदासीन वस्तु को आवेश प्रदान करते हैं, यहाँ हमने कौन सा आवेश प्रदान किया, जैसे हमने ऋणावेश निकाले तो इसे हमने कौन सा आवेश प्रदान किए, धनावेश प्रदान किए। यदि हम किसी वस्तु में से ऋणावेश निकालते हैं तो उसे हम क्या करते हैं, धनावेश प्रदान करते हैं। तो जैसे हमने किसी वस्तु को धनावेश प्रदान किए तो उसका द्रव्यमान क्या हो गया, अपने आप कम हो गया। और मैंने इस परिस्थिति में क्या किया, आपका ऋणावेश प्रदान किया, मतलब कि इस वस्तु को मैंने क्या दिया, आपका ऋणावेश दिया, मतलब कि ये वस्तु कैसी हो गई, ऋणावेशित हो गई। अब जैसे ये वस्तु ऋणावेशित हुई तो उसका द्रव्यमान क्या हो गया, अपने आप बढ़ गया। मतलब यदि हम कोई वस्तु धनावेशित है तो उसका द्रव्यमान कम होगा, कोई वस्तु ऋणावेशित है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, आपका बढ़ जाएगा। क्या होगा, उसका द्रव्यमान आपका अपने आप ही बढ़ जाएगा। ओके, अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि सबसे द्रव्यमान किसका अधिक होगा। क्या इस ऋणावेश का द्रव्यमान सबसे अधिक होगा, या इसका अधिक होगा, या इसका अधिक होगा। ऑब्वियस सी बात है, सबसे ज्यादा द्रव्यमान किसका, सबसे ज्यादा द्रव्यमान यहाँ पर किसका होगा, इस ऋणावेशित वस्तु का होगा। किस वस्तु का होगा, इस ऋणावेशित वस्तु का होगा। फिर किसका होगा, इस उदासीन वस्तु का होगा। फिर किसका होगा, इस उदासीन वस्तु का होगा। फिर किसका होगा, आपकी इस धनावेशित वस्तु का होगा द्रव्यमान। सबसे अधिक किसका द्रव्यमान होगा, सबसे कम इस धनावेशित वस्तु का द्रव्यमान होगा। तो यदि आपको तीन वस्तु दी, ऋणावेशित वस्तु, एक उदासीन वस्तु और एक धनावेशित वस्तु, तो किसका द्रव्यमान सबसे ज्यादा होगा, ऋणावेशित का, क्योंकि द्रव्यमान अपने आप, पहले जितना द्रव्यमान था उतना ही था, जैसे हमने ऋणावेश दिए तो द्रव्यमान अपने आप बढ़ गया, तो सबसे अधिक द्रव्यमान इस ऋणावेशित वस्तु का। ओके, फिर इस उदासीन वस्तु का, फिर किसका होगा, आपका इस धनावेशित वस्तु का होगा। अब बात ये आती है कि हम डिफाइन कैसे करेंगे। जैसे कि जब हम आवेश का क्वांटीकरण पढ़ रहे थे तो उसमें हमने एक फॉर्मूला निकाले थे, Q बराबर प्लस माइनस NE। इससे हम क्या कर सकते थे, आवेश की गणना कर सकते थे। यदि हमें N का मान दिया हो और E का मान तो हमें मालूम रहता है, तो आवेश की गणना कर सकते थे। उसी प्रकार से यदि द्रव्यमान कम ज्यादा हो रहा है तो उस कम ज्यादा की गणना हम किस प्रकार करेंगे, उसके लिए भी हमें किसकी आवश्यकता होगी, सूत्र की आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता होगी, सूत्र की आवश्यकता होगी। तो अब हम वही सूत्र को क्या करेंगे, डेराइव करेंगे। हाँ, डेराइव ने एक प्रकार से निकालेंगे। देखिए, सबसे पहले यदि ये आपकी उदासीन वस्तु है, इसका द्रव्यमान जो था सो है। अब यदि इस वस्तु में से मैं एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता हूं, आपका बाहर निकाल लेता हूं, इस वस्तु में से एक इलेक्ट्रॉन या कहो एक ऋणावेश क्या कर लेता हूं, मैं बाहर निकाल लेता हूं। तो देखो, जो आपका द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान कितना कम हो जाएगा आपका। देखो, जैसे मैं इस वस्तु से एक ऋणावेश निकालूंगा, तो आपका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो द्रव्यमान का जो फॉर्मूला होगा इस बार, मतलब कि द्रव्यमान में परिवर्तन कितना आएगा, द्रव्यमान में परिवर्तन कितना आएगा वो देखना है हमें। तो देखो, द्रव्यमान क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इसलिए यहाँ पर मैं क्या लगाऊंगा, माइनस लगाऊंगा। यदि मैं इसके लिए बात करूं, किसकी, द्रव्यमान में परिवर्तन की, यदि मैं इसमें बात करूं द्रव्यमान में परिवर्तन की, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका द्रव्यमान बढ़ रहा है, इसलिए यहाँ पर मैं पॉजिटिव लगाऊंगा, और यहाँ पर क्या लगाऊंगा, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि यहाँ पर द्रव्यमान कम हो रहा है और यहाँ पर आपका द्रव्यमान बढ़ रहा है, इसलिए मैं यहाँ पॉजिटिव लगाऊंगा। हाँ, अब देखो, यदि मैं एक आपका इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता हूं, क्या करता हूं, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता हूं आपका, तो आपका कितना द्रव्यमान कम होगा, 9.1 गुणा 10⁻³ kg, इतना क्या होगा आपका जो है द्रव्यमान कम हो जाएगा। यदि मैं 2 निकालता हूं तो 2 इतना कम हो जाएगा। यदि मैं 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता हूं तो 3 गुणा 9.1 गुणा 10⁻³ kg हो जाएगा। यदि मैं 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता हूं तो कितना हो जाएगा, 4 गुणा 9.1 गुणा 10⁻³ किलोग्राम भार कम हो जाएगा। मतलब एक ऋणावेश निकाला तो इतना कम हुआ, 2 निकालूंगा तो 2 इंटू इतना कम हो जाएगा, 3 निकालूंगा तो 3 इंटू इतना कम हो जाएगा, 4 निकालूंगा तो इतना कम हो जाएगा। और यदि मैंने n ऋणावेश बाहर निकाल लिया तो कितने कम हो जाएंगे आपके, n इंटू 9.1 गुणा 10⁻³ kg। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सबसे पहले आएगा आपका n, उसके बाद क्या आएगा आपका इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, आपके Me से। Me का मतलब, E का मतलब इलेक्ट्रॉन, और इस M का मतलब क्या होता है, आपका द्रव्यमान।
तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। अब देखिए, ये तो हमने फॉर्मूला निकाल लिए जब आपका द्रव्यमान कम होता है उसके लिए। अब यदि आपका द्रव्यमान बढ़ता है, देखो यदि मैं इसे बाहर से एक ऋणावेश देता हूं तो इसका कितना द्रव्यमान बढ़ जाएगा, आपका इतना द्रव्यमान बढ़ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है इतना। यदि मैंने इसे बाहर से एक इलेक्ट्रॉन, या जिसे हम एक ऋणावेश भी बोलते हैं, यदि मैं इसे बाहर से देता हूं तो इतना द्रव्यमान क्या हो जाएगा, अपने आप बढ़ जाएगा। यदि मैं इसे 2 ऋणावेश देता हूं तो कितना द्रव्यमान बढ़ जाएगा, 2 गुणा 9.1 गुणा 10⁻31। यदि मैं 3 देता हूं तो इतना बढ़ जाएगा इसका। यदि 4 देता हूं तो 4 बढ़ जाएगा। यदि मैं n इसे ऋणावेश देता हूं तो कितना बढ़ जाएगा, n इंटू 9.1 गुणा 10⁻31 किलोग्राम। मतलब यहाँ भी क्या आ जाएगा, n आएगा पहले, उसके बाद किसका ही द्रव्यमान आएगा, आपका इलेक्ट्रॉन का ही द्रव्यमान आएगा। किसका द्रव्यमान आएगा, इलेक्ट्रॉन का ही द्रव्यमान आएगा। इस प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं, द्रव्यमान में परिवर्तन। देखो यहाँ भी n m ही आ रहा है, यहाँ भी n m ही आ रहा है, बस अंतर किसका है, इस माइनस प्लस का है। यदि मैं इसे संयुक्त रूप से लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, आपका द्रव्यमान में परिवर्तन। यदि मैं फॉर्मूला बनाना चाहूं तो द्रव्यमान में परिवर्तन किसके बराबर हो जाएगा, आपका वो हो जाएगा प्लस इसका, फिर हो जाएगा नीचे माइनस, फिर हो जाएगा n और ये हो जाएगा e। तो ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला द्रव्यमान में परिवर्तन का। यदि आपको द्रव्यमान में परिवर्तन पूछता है तो आपको बस इस m का मान तो आपको मालूम है कितना रखना है, 9.1 गुणा 10⁻31 kg रखना है। बस आपको इस n का मान ज्ञात करना है और आप आसानी से इस द्रव्यमान में परिवर्तन निकाल सकते हैं। तो ये होता है जब हम किसी उदासीन वस्तु को आवेश प्रदान करते हैं। ये है आपका न्यूमेरिकल प्रश्न। यदि किसी वस्तु पर आवेश 3.2 इंटू 10⁸ कूलाम हो, कितना हो, 10⁸ कूलाम हो, तो स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन, मतलब जब इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए तो द्रव्यमान परिवर्तन हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सॉल्यूशन। यहाँ क्या लिखना है, आपको सॉल्यूशन लिखना है। यहाँ आपको आंसर बिल्कुल भी नहीं लिखना है। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सॉल्यूशन। हाँ, उसके बाद क्या दिया है वो लिख लीजिए। दिया है, क्या दिया आपको, Q का मान दिया है। Q मतलब कि आवेश, ये आवेश का मान दिया, कितना दिया है, 3.2 गुणा 10⁸ कूलाम, इतना आपको Q दिया है। अब देख लीजिए ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है वो देख लीजिए। ज्ञात करना है द्रव्यमान में परिवर्तन। क्या ज्ञात करना है हमें, द्रव्यमान में परिवर्तन। द्रव्यमान में परिवर्तन अर्थात हमें क्या करना है, डेल m का मान ज्ञात करना है। क्या करना है, डेल m का मान ज्ञात करना है। अब देखिए, हमें द्रव्यमान में परिवर्तन ज्ञात करना है। द्रव्यमान परिवर्तन ज्ञात करें तो हम जानते हैं, एक हम फॉर्मूला जानते हैं, कुछ समय पहले हमने पढ़ा है। हम जानते हैं कि जो आपका डेल m होता है अर्थात द्रव्यमान में परिवर्तन होता है, उसका एक फॉर्मूला निकला था प्लस माइनस n m e, जहां डेल m का मतलब द्रव्यमान में परिवर्तन, m e का मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, जो कि हमें पता है, लेकिन n होती है स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब वो यहाँ पर दी नहीं है, आपको इसी स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों के कारण जो द्रव्यमान में परिवर्तन होना है वो ज्ञात करना है, लेकिन इसने ये नहीं दिया है कि इलेक्ट्रॉन कितने स्थानांतरित हो रहे हैं। हाँ, तो हमें इसे हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। हम क्या करते हैं, इस n का मान निकालेंगे। m का मान हमें मालूम है कितना होता है आपका, 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम होता है आपका, ये तो मालूम है। बस n का मान चाहिए, द्रव्यमान में परिवर्तन आसानी निकल जाएगा। इसी n का मान ज्ञात करने के लिए हम और एक सूत्र जानते हैं। सूत्र, कौन सा सूत्र जानते हैं, Q बराबर प्लस माइनस NE, जानते हैं वाला सूत्र। आवेश के क्वांटीकरण से Q बराबर कितना होता है, प्लस माइनस NE होता है। अब देखिए Q का मान आपको दे रखा है, बिल्कुल कितना दिया है, 3.2 इंटू 10⁸ कूलाम, इतना दिया है आपको। हाँ, प्लस माइनस n का मान तो हमें निकालना है मेन बेसिकली। E का मान हम सभी को मालूम है कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम, इतना ही होता है आपका, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, अब ये जो आपका 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम, मैं इसे इधर भेज दूंगा।
तो आप n का मान आसानी से निकाल सकते हैं। बिल्कुल, तो अब मैं इसे ऊपर करूंगा, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पैटर्न आपको इसी पैटर्न में लिखना है, यदि आप इसी पैटर्न लिख लेंगे तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। ओके, तो मैं इसे मिटा देता हूं आपका, और आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या हो जाएगा अब आपका, ये 3.2 जैसा का वैसा 3.2 इंटू 10 की घात 8 कूलाम डिवाइड बाय, ये देखो ये गुणा की परिस्थिति में इस साइड में आ जाएगा तो भाग की परिस्थिति में आ जाएगा, तो 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलाम आ जाएगा। बराबर कितना आ जाएगा, प्लस माइनस n। अब हम ये प्लस माइनस ना भी लिखे तो चलेगा, क्योंकि हमें कोई इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है। ओके, तो n का मतलब क्या होता है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या, वही निकालनी है। हमने इसे इधर भेज दिया तो फाइनली n का मान निकाल सकते हैं। अब क्या करेंगे हम, देखिए ये इसको यदि मैं ऊपर भेजूंगा तो क्या होगा, 3.2 इंटू ये 10 की घात 8 कूलाम है। अब ये 10 की घात -19 यदि ऊपर जाएगा, केवल 10 की घात -19, सी नीचे ही रहेगा, 10 की घात -19 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 10 की घात +19 बन जाएगा। और नीचे आपका कूलाम है जैसा का वैसा, 10 की घात -19 ऊपर जाएगा तो 10 की घात प्लस का 19 बन जाएगा, 10 की घात 8 कूलाम जैसा का वैसा, 3.2 भी जैसा का वैसा, और 1.6 भी आपका जैसा का वैसा बचा रहेगा। क्या होगा, बचा रहेगा। अब देखिए ये कूलाम से ये कूलाम क्या हो जाएगा, कैंसिल, किसकी वैल्यू निकाले, n की। एक पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो फाइनली क्या बचेगा, 32 इंटू आधार समान है, घाते क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी 19 + 8, 19 + 8 क्योंकि आधार समान है तो घाते क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, डिवाइड बाय 16, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, गुलाम से गुलाम कैंसिल, घाते जुड़ गए। ओके, अब देखिए यदि मैं 16 से 32 को 2 टाइम्स काट सकता हूँ, 2 बार काट सकता हूँ, तो फाइनली जो आपके n की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी आपकी, n बराबर 2, ये 16 तो कट गया 2 बार, 2 इंटू 10 की घात 19 + 8 कितना होता है, 27 होता है। तो आपके जो n का मान था वो निकल चुका है, और n का मान फाइनली कितना निकला आपका, 2 इंटू 10 की घात 27, और ये वास्तव में किसका मान है, ये है आपके स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। किसकी संख्या है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। अब हमें क्या करना था, द्रव्यमान परिवर्तन ज्ञात करना था। द्रव्यमान परिवर्तन ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 से। समीकरण नंबर 1 से हम जानते क्या था आपका, डेल m बराबर ±n me, me का मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो देखिए प्लस माइनस जैसा का वैसा, n का मान कितना दिया आपको, 2 इंटू 10 की घात 27। अभी हमने n का मान निकाले, 2 इंटू 10 की घात 27 इंटू me का मान कितना था, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10 की घात -31 kg, इतना होता है आपका 9.1 इंटू 10 की घात -31 kg, और हम क्या निकाले, द्रव्यमान में परिवर्तन। अब देखिए हम क्या करते हैं, प्लस माइनस जैसे का वैसा 2 इंटू 9.1 में पहले लिख लेता हूं, और क्या कर देता हूं, आधार समान है 10 10 आधार समान है तो घाते क्या हो जाएगी आपकी, जुड़ जाएगी, तो 27 प्लस माइनस 31 हो जाएगी। आधार समान है, घाते जुड़ जाएगी, और एक केजी आपका जैसा का वैसा चल रहा है। अब हम क्या करते हैं, प्लस माइनस 2 का इंटू करा देते हैं 9.1 में, तो कितना हो जाएगा 18.2, कितना हो जाएगा आपका 18.2 जो हो जाएगा 2 इंटू 2, और 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18 इंटू 10 की घात 27 प्लस माइनस 31, कितना हो जाएगा -4, कितना हो जाएगा आपका -4 kg हो जाएगा। तो फाइनली जो आपका द्रव्यमान में परिवर्तन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा आपका, डेल m बराबर इतना आ जाएगा आपका द्रव्यमान में परिवर्तन। चाहे तो आप ये प्लस माइनस हटा भी सकते, नहीं भी हटा सकते, आपकी मर्जी। तो ये निकल गया आपका द्रव्यमान में परिवर्तन। ओके, अब चाहे तो आप इसे आगे भी सॉल्व कर सकते हैं यदि करना हो तो, यदि आपकी मर्जी हो तो। कैसे करेंगे आगे सॉल्व, देखिए ये डेल m जैसा का वैसा प्लस माइनस 18.2। अब यदि मैं दशमलव को हटाता हूं तो मैं इसको हटा दूंगा, दशमलव का 1, दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 अंक है, तो 1 0 लग जाएगा, गुणा 10 की घात -4 को मैं क्या लिख सकता हूं, 10 की घात
प्लस का 4 लिख सकता हूं केजी, हो जाएगा। 10 के बाद -4 को क्या लिख सकते हो, 10 के बाद 4, 10 हमने हटा दिया, नीचे क्या लग गया, 10 लग गया। अब देखिए फिर से वही स्थिति बन रही है आपकी, नीचे यदि देखो तो आधार क्या है आपके, समान है, प्लस माइनस 182। देखो आधार समान है, नीचे आधार समान है तो घात क्या हो जाएगी, इसके ऊपर घात कितनी 1 की है, तो 1 + 4 कितना हो जाएगा 5, तो 10 की घात कितना आ जाएगी 5 केजी आ जाएगा। अब यदि 10 की घात 5 ऊपर जाता है तो क्या बन जाएगा, 10 की घात -5, तो प्लस माइनस 182 इंटू 10 की घात 5 है, ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 10 की घात -5 केजी। तो ये हो जाएगा आपका द्रव्यमान में परिवर्तन, और द्रव्यमान में परिवर्तन वास्तव में आपका कैसा निकला, 182 इंटू 10 की घात -5 केजी। इस प्रकार से आप यदि द्रव्यमान से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो उसे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं।